धुआं कहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आग है। तो राहुल गांधी की अगर सज़ा कुछ हुई है तो कोई ना कोई बात बोली थी, जो स्टेटमेंट उनका है आप सोशल मीडिया पर जाकर देख लीजिए, प्रिंट मीडिया में जाकर देख लीजिए, उन्होंने जो बोला था बहुत ही ऑफेंडिंग बात बोली थी। और उनको बचना चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए, ऐसी बचकानी हरकत नहीं करनी चाहिए। और अगर ये बचकानी हरकत कहकर काम चला रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, चूँकि ये एक दोष सिद्ध हो चुका है तो ये क्रिमिनल एक्ट भी है और आपने क्राइम किया है, आपने ऑफेंस किया है तो आपको ऑफेंस करने से बचना चाहिए। ये बात अब सिद्ध हो रहा है कि ये केजरीवाल की जो टीम है ये टीम बी बनकर कांग्रेस का आगे आ रही है। एक कानूनी प्रक्रिया से सज़ा हुई है तो केजरीवाल जी को ऐसा करना चाहिए कि वहाँ जाकर गवाही देनी चाहिए या उसकी अपील लगानी चाहिए, या एक पैनल ऑफ लॉयर्स जो इनको लेकर जाना चाहिए कि राहुल गांधी को बचाओ, ये जो जजमेंट हुई है ये गलत हुई है। तो केजरीवाल साहब को मीडिया में ऐसी कोरी बकवास करने से पहले जाकर ये प्रक्रिया करनी चाहिए। और चूंकि ये जजमेंट हो गया है, ये रिकॉर्ड पे आ गया है, कन्विक्शन हो गई है, तो इसको कोई झुठला नहीं सकता, चाहे केजरीवाल इसको कैसे भी घुमा ले फिरा ले, बात तो वही है। कांग्रेस अध्यक्ष हैं खड़गे जी वैसे बोलते हैं जो भी कार्रवाई हुई है सब गलत फैसला सुनाया गया, हम इस फैसले को जो है, हम इस मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के जाएंगे। हाँ बिल्कुल, उनका अधिकार है, बिल्कुल लेकर जाएंगे। गलत है तो ऊपर की कोर्ट उसको क्वैश भी कर देगी, लेकिन सच्चाई ये है कि एज ऑन डेट वो एक कन्विक्ट है, उनको सज़ा सुनाई जा चुकी है और वो सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। देखिए, ये सबसे पहले तो ये देखता हूँ कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, ये दिखाई दे रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो कोई हो। अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो कोर्ट आपको बराबर ट्रीट करती है। आपको अगर ऑफेंस आप पे सिद्ध हो गया है तो आपको सज़ा देने में कोर्ट देर नहीं लगाती है। 2 साल की सज़ा दी है, कोई और होता तो हो सकता है कि और भी सज़ा देती, या इतनी सज़ा दी है जो ऑफेंस बनता है एज़ पर रिकॉर्ड उस पर सज़ा दी गई है। तो सबसे जो अच्छी बात है ये है कि कानून के सामने सभी बराबर है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी ने जो भी ये किया है इसको गौर से देखेंगे कि उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वो बहुत ही दूषित वक्तव्य था, बहुत इल इंटेंशन से दिया था। उनका क्राइम करने का इंटेंशन था। क्राइम को कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट क्या देखती है कि आपकी इंटेंशन क्या थी, आपका उसको मेंसरिया हम कोर्ट के लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो राहुल गांधी की इंटेंशन थी कि मोदी समाज को ही दूषित किया जाए, गलत सिद्ध किया जाए। उनका जो वक्तव्य था कि उन्होंने 2-3 मोदी लोगों का नाम लिया और बोला कि ये सब के सब चोर निकले तो क्या है, प्रधानमंत्री भी चोर निकलेगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो इस बोलने के लिए तो किसी ने उनके ऊपर जो मोदी समाज से व्यक्ति था उसने क्रिमिनल केस डाला और उस केस में ये चलता रहा और अब जाकर इनको सज़ा हुई है। ये तो सज़ा उनके अपने कृत्य की हुई है, लेकिन जो पॉलिटिकली उन्होंने जो ब्लंडर किया था उसकी सज़ा जनता ने 2019 में ही इनको दे दिया। और इनको जो सीटें कांग्रेस की गायब हो गई वो उसी सारी चीज़ों का नतीजा है और जनता भी देखती है, समझती है और वो सज़ा दी है, जनता ने दी है, ये सीधी सी बात है। जहाँ तक हम देखते हैं कि अब राहुल गांधी चूँकि एक एमपी हैं, वायनाड से ये एमपी जीते हुए हैं, तो 2 साल की सज़ा होने पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो आरपी एक्ट है उसमें डिसक्वालीफाई करने का प्रावधान है। 2 साल अगर आपको सज़ा होती है तो आपको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। अगर वो सज़ा अपील में स्टे नहीं की जाती है तो आपको डिसक्वालीफाई मेंबरशिप से किया जा सकता है पार्लियामेंट के, और आपको फर्दर भी इलेक्शन लड़ने से रोका जा सकता है। हालांकि राहुल गांधी की ओर से वक्तव्य आया है, उनकी टीम की ओर से वक्तव्य आया है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, स्टे कराएंगे, और ये रूटीन में चीज़ें हैं, ये हो भी जाती है स्टे। लेकिन अगर ये सज़ा अपील में कंफर्म हो गई या ऊपर की कोर्ट्स में जाकर कंफर्म हो गई तो राहुल गांधी का पॉलिटिकल कैरियर का यहीं अंत हो जाएगा। चूँकि उन्होंने ये क्राइम प्री मेडिटेटेड क्राइम है, इन्होंने सोच समझकर ऐसा बोला था, इसलिए मुझे लगता है कि ये जस्टिफाइड है। और राहुल गांधी को चाहिए या उनके एडवाइज़र्स को चाहिए कि उनको बोलें कि ऐसी हरकतें ना करें, ऐसी क्रिमिनल ऑफेंस ना करें। चूँकि ये दोष सिद्ध हो चुका है तो हम अब उनको क्रिमिनल बोल सकते हैं। अच्छा सर, आपने बताया कि ये सारी चीज़ें कानूनी तौर पर गलत है, लेकिन केजरीवाल जी तो उनका समर्थन कर रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी बोला आप उसके चलते आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, लगातार जो है गवर्नमेंट को दोषी ठहरा रहे हैं। इसमें इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, केजरीवाल जी की तो हमेशा केजरीवाल जी की आदत रही है हमेशा ही उल्टी सीधी बातें करना, ध्यान को डाइवर्ट करना। और ये बात अब सिद्ध हो रहा है कि ये केजरीवाल की जो टीम है ये टीम बी बनकर कांग्रेस का आगे आ रही है। एक कानूनी प्रक्रिया से सज़ा हुई है तो केजरीवाल जी को ऐसा करना चाहिए कि वहाँ जाकर गवाही देनी चाहिए या उसकी अपील लगानी चाहिए, या
एक पैनल ऑफ लॉयर्स जो इनको लेकर जाना चाहिए कि राहुल गांधी को बचाओ, ये जो जजमेंट हुई है ये गलत हुई है। तो केजरीवाल साहब को मीडिया में ऐसी कोरी बकवास करने से पहले जाकर ये प्रक्रिया करनी चाहिए। और चूंकि ये जजमेंट हो गया है, ये रिकॉर्ड पे आ गया है, कन्विक्शन हो गई है, तो इसको कोई झुठला नहीं सकता। चाहे केजरीवाल इसको कैसे भी घुमा ले फिरा ले, बात तो वही है कि इनकी सज़ा हो चुकी है। तो सज़ा को तोड़वाने का, उस ऑर्डर को क्वैश कराने का, कन्विक्शन को सेट असाइड कराने की एक कानूनी प्रक्रिया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रक्रिया दी गई है उसको फॉलो करें। केजरीवाल पॉलिटिकल ऐसे खामखा के बेसिर पर के बयान देकर या ट्वीट करके या मीडिया में सेंसेशन फैलाकर क्या अचीव करना चाहते हैं। वो एक मुख्यमंत्री है, उनको गरिमा में रहना चाहिए और गरिमा को फॉलो करते ही ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी गरिमा से नीचे गिर गए हैं, आगे बढ़कर वो गलत बातें बोल रहे हैं। तो उनको कम से कम इस बात पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही खेदजनक बात है। सर, विपक्ष के काफ़ी सारे नेता हैं जो ईडी घोटाले में जो पकड़े जा रहे हैं, वो लगातार जो है अब प्रतिक्रिया इस बात पर दिखा रहे हैं अपनी कि जो है जो ईडी सीबीआई है गवर्नमेंट के पपेट्स हैं, उनके कहने पर चलते हैं। तो आप कैसे देखते हैं? क्या देखिए, ईडी और सीबीआई दोनों यूपीए के काल में बनाए गए हैं बहुत पहले से। सीबीआई तो खैर ब्रिटिश टाइम से ही बनी हुई है और सीबीआई ने यूपीए के बहुत सारे मिनिस्टर्स को भी पकड़ा और उसके बाद अब सीबीआई बहुत सारे केसेस पकड़ती है। उसके बाद ईडी को भी यूपीए गवर्नमेंट ने ही बनाया था और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का पहले से जो इतिहास रहा है वो रहा है कि मनी ट्रेल को पकड़ना, मनी का सोर्स अगर गलत है, अगर क्राइम का मनी है, ब्लैक मनी है या टेररिस्ट मनी है या आर्म्स की डील का मनी है या ड्रग की मनी है, तो उसके लिए अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं। येलो मनी, पिंक मनी, ब्लैक मनी, बहुत सारे वहाँ पर कॉमन पार्लेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन आप देखेंगे ये प्रक्रिया अब इनको दर्द क्यों दे रही है। पहली बात कि ये पहले कैश में डीलिंग सारी हो जाती थी और मनी ट्रेल को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। जब से डीमोनेटाइजेशन सरकार ने किया है और इस गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन करने का एक सख्त निर्णय लिया, उसके बाद से बैंक में ही पैसा आ रहा है, बैंक में ही ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इन्होंने एक रास्ता निकाला कि शेल कंपनीज़ बनाओ। शेल कंपनी का मतलब है कि वो बाहर से पैसा उसमें आए और उस पैसे को यहाँ निकाल लो या यहाँ से पैसा बाहर भेज दो और वो कंपनी कागज़ पे ही दिखाएगी कि हम खेती का सामान खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं या जूते बनाते हैं, कुछ भी फेक एक्टिविटी दिखाते हैं। लेकिन ईडी पहले ये सब चल जाया करता था। चूँकि अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इतने टूल्स हो गए हैं कि आपका बैंक अकाउंट दिखाइए, वो ईडी सर्विलेंस में सब कुछ पहले निकाल लेती है। जैसा कि हाल फिलहाल में मनीष सिसोदिया के केस में किया कि इन्होंने 140 मोबाइल फ़ोन यूज़ किए थे और उनको सिम तोड़ दिया, हैंडसेट तोड़ के फेंक दिया। फिर भी ईडी ने उनका ट्रैक करके वो सब डिटेल निकाल लिया। इनके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो इन्होंने फॉर्मेट करके गायब किया थी इन्फॉर्मेशन, वो सारी रिस्टोर हो गई है। तो अब जो इन्वेस्टिगेशन के टूल्स हैं वो बड़े अच्छे हो गए हैं और एजेंसीज़ बहुत ही प्रोफेशनली काम करती हैं। तो इनकी सारी चोरियाँ पकड़ी जाती हैं। आप जो भी बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, फेक ट्रांसफ़र करते हैं, शेल कंपनीज़ बनाते हैं, वो सब पकड़े जाते हैं। तो इस लेकर ये चीज़ें ज़्यादा एक्सपोज हो रही है। ये बात भी है कि विपक्ष के लोग जो अब विपक्ष में है, जब भी ये सत्ता में थे तो इन्होंने खूब मलाई खाई है, खूब दलाली खाई है, खूब किकबैक खाया है, खूब पैसा खाया है, जनता के टैक्स का पैसा उड़ाया है, किकबैक्स खाए हैं। तो वो सब अब ये पचा पाए नहीं। इस सिस्टम में आकर एक सरकार ने ऐसा सिस्टम शुरू किया है कि इन तीनों एजेंसी, जो भी एजेंसीज हैं, उनको फ्रीडम दे दी है कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए और पकड़िए और हम इसके बीच में नहीं आएंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें धीरे धीरे ट्रेल पकड़ी जा रही है और इसकी वजह से जो भी लोग इन सब में जिनके भी हाथ काले थे दलाली में, वो सबको तकलीफ़ हो रही है और वो सब लोग अब चिल्ला रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। तो ये तो होना ही था और आगे मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रक्रिया जब चलती रहेगी तो जो आगे की राजनीति है हमारी, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। और अभी आप किसी भी नेता को कहीं भी किसी भी तरह से आप किकबैक देने की कोशिश करेंगे तो वो लोग नहीं लेते हैं। तो ये एक साफ राजनीति की शुरुआत है और इसका हमें वेलकम करना चाहिए। अरे सर, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं खड़गे जी वैसे बोलते हैं जो भी कार्रवाई हुई है सब गलत फैसला सुनाया गया, हम इस फैसले को जो है, हम इस मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के जाएंगे। हाँ, बिल्कुल उनका अधिकार है, बिल्कुल लेकर जाएंगे। गलत है तो ऊपर की कोर्ट उसको क्वैश भी कर देगी। लेकिन सच्चाई ये है कि एज ऑन डेट वो एक कन्विक्ट है, उनको सज़ा सुनाई जा चुकी है और वो सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं और मुजरिम से आगे वो कुछ नहीं है।
उनको मुजरिम ही मानना पड़ेगा। अगर वो अपने आप को सिविलाइज्ड आदमी या कुछ ऐसा कहते हैं तो ऐसा नहीं है। हमारे समाज में, हमारी कानून व्यवस्था में ऐसा प्रावधान है कि अगर आप सज़ा याफ्ता हो जाते हैं तो आपको सज़ा याफ्ता ही ट्रीट किया जाता है। आपको किसी दूसरे केस में जब आप बेल लगाएंगे तो आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि आपको पहले क्यों सज़ा हुई है, आपका पहले एक्टिविटी क्या रही है। तो इन सब को देखते हुए भी आगे की कार्रवाई होती है। तो इस लेकर ये राहुल गांधी पर बहुत ही भारी पड़ने वाला है। खड़गे साहब को ये चीज़ पता है और खड़गे साहब अगर ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे तो उनका पूरा अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट आएँ, सुप्रीम कोर्ट तक लेकर आएँ या उनकी अपील में जो भी बातें कही गई हैं उसको क्वैश कराएं, उसको सेट असाइड कराएं और राहुल जी की छवि को साफ़ सुथरा कराएं। लेकिन जो हमारे प्रमाण का, हमारे देश समाज में जो प्रमाण का तरीका है वो यही है कि अगर धुआं कहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आग है। तो राहुल गांधी की अगर सज़ा कुछ हुई है तो कोई ना कोई बात बोली थी। जो स्टेटमेंट उनका है आप सोशल मीडिया पर जाकर देख लीजिए, प्रिंट मीडिया में जाकर देख लीजिए, उन्होंने जो बोला था बहुत ही ऑफेंडिंग बात बोली थी और उनको बचना चाहिए। ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए, ऐसी बचकानी हरकत नहीं करनी चाहिए। और अगर ये बचकानी हरकत कहकर काम चला रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। चूँकि ये एक दोष सिद्ध हो चुका है तो ये क्रिमिनल एक्ट भी है और आपने क्राइम किया है, आपने ऑफेंस किया है तो आपको ऑफेंस करने से बचना चाहिए। अच्छा सर, कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं और आम आदमी पार्टी की बात करूं तो इनके नेताओं के ऊपर जब भी कोई कार्रवाई होती है लगातार जो है इस तरीके से बयानबाजी करते हैं कि देश जो है तानाशाह की ओर बढ़ रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तो आप ऐसे कैसे देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ऐसी बातें बोल नहीं सकती है। आम आदमी पार्टी में एक ही व्यक्ति है जो सारे रोल कर रहा है, तो दूसरे को तानाशाह बोलने का बनता नहीं है। आप अपने आईने में जाकर अपना चेहरा देख लीजिए, आपकी पार्टी को कौन चलाता है, कितना डेमोक्रेसी आपकी इंटरनल पार्टी में है, आप कैसे लोगों को निकालते हैं, भगाते हैं, नॉमिनेट करते हैं, पैसे लेकर राज्यसभा भेजते हैं। तो ये सब दिखाई दे रहा है, जनता को सब दिखता है। अभी इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है सोशल मीडिया में, न्यू मीडिया में या मीडिया में कि सारी बातें जनता के सामने आ जाती हैं। और आप तानाशाह कहते हैं लेकिन आप खुद तानाशाह हैं। कांग्रेस में भी यही हाल है। कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी कितनी है, किस तरह से स्टेट यूनिट से लोग चुनकर आ रहे हैं। जो बहुत पहले कामराज प्लान बना था कि स्टेट यूनिट से चुन के आएंगे, फिर वो स्टेट वाले मिलकर नेशनल एग्जीक्यूटिव में चुनेंगे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी चुनी जाएगी, तो वो सब कहाँ भूल गए, किस बर्फ़ में आपने डाल दिया। आप सिर्फ एक ही परिवार के लोग पिछले 20-25 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष बनते जा रहे हैं और जब भी कुछ कार्रवाई होती है, जब भी आपकी चोरी पकड़ी जाती है तो आप यही कहते हैं कि तानाशाही की ओर देश बढ़ रहा है। देश कहीं नहीं बढ़ रहा है, देश अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। हम वर्ल्ड की एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और हमारा इज्जत, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ रही है। हमसे वीज़ा लेने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ पढ़ने के लिए लोग आ रहे हैं। हमारे जो इकोनॉमी का ग्रोथ है उसको देखकर बहुत सारे देश बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जिस तरह से देश विकास की ओर बढ़ रहा है। तो ये विकास की ओर बढ़ता हुआ देश है। यहाँ पर आपने जो घपले किए थे या देश के जनता को जो मूर्ख बना के रखा था वो फेज़ अब ख़त्म हो गया है। देश की जनता अब पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में आगे बढ़कर वोट दे रही है और ज़्यादा से ज़्यादा वोट का परसेंटेज बढ़ा है। तो इस तरह से ऐसी बातें ये ना बोलें, मैं तो यही इनको कह सकता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल, अगर राहुल गांधी किसी बड़े मन से या ऐसे सोशल मीडिया पर अगर माफ़ी मांग लेते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो क्या लगता है उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई हो रही है वो रुक सकती है? मुझे नहीं लगता कि कानूनी कार्रवाई रुक सकती है। कानून की अपनी प्रक्रिया है। आप दोष सिद्ध हो चुके हैं, आपका कन्विक्शन हो चुका है, तो अब माफ़ी मांगने से कुछ नहीं चलता। अब उस दोष सिद्धि का जो जजमेंट है उसको आपको चैलेंज करना पड़ेगा, अपील में ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे। और अगर ये चाहते हैं चूँकि इसमें प्रधानमंत्री कंप्लेनेंट नहीं है, तो जो कंप्लेनेंट हैं उनको राहुल गांधी जाकर उनसे जो उनके टर्म्स हैं, हो सकता है कंप्लेनेंट कहे कि आप पब्लिक फोरम पर आकर माफ़ी मांगो तो मैं आपको माफ़ कर देता हूँ। हो सकता है ये जजमेंट जाकर सेट असाइड कराई जा सकती है, एक लीनियंट व्यू लेने को बोला जा सकता है, वो अपोज ना करें, ऐसा हो जाता है। और ये हाई कोर्ट में 482 में जाकर ये क्वैश भी करा सकते हैं इस जजमेंट को, इन प्रोसीडिंग्स को, अपील चले या कोई कंसेशन देकर ऐसा कराया जा सकता है।
मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ये करना भी चाहिए, और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे और लगातार जो बातें इन्होंने पीछे बोली हुई हैं तो इनकी दुर्दशा होनी है। ये एक कन्विक्ट बनकर ही रह जाएंगे और इनको इनकी मेंबरशिप भी कैंसिल हो जाएगी, इनको आगे के जो इलेक्शन लड़ने से डिबार भी कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ जो ये इनका क्राइम है, इनके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। ऑन द रिकॉर्ड इनकी सज़ा हो चुकी है। धन्यवाद।